नमस्कार। यूक्रेन पिछले 3.5 वर्ष से भी अधिक समय से युद्ध में उलझा है तथा अपना काफ़ी नुकसान उठाने के बाद अभी भी संकट लगातार जारी है। आज हम जानेंगे कि यूक्रेन ने कहाँ भूल की। इससे पहले एक कथा सुनते हैं। एक भयानक जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पलित नाम का चूहा बिल बनाकर रहता था। उसी वटवृक्ष पर लोमेस नाम का एक बिलाव भी रहता था। चूहा सतर्क रहकर अपना भोजन खोज लेता था तथा बिलाव पक्षियों को अपना आहार बना लेता था। एक दिन एक चांडाल ने उस वटवृक्ष के पास जाल बांधा और चला गया। उस जाल में बिलाव फंस गया तो चूहा निश्चिंत हो भोजन की तलाश में उस जाल पर पहुंचकर चांडाल का लगाया हुआ दाना उतरने लगा। तभी चूहे की नज़र हरिण नामक नेवले पर पड़ी तथा ऊपर देखा तो चंद्रक नाम का उल्लू दिखाई दिया। दोनों की नज़र चूहे पर थी। चूहा भय के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने संकट काल के धर्म का उपयोग किया। वह बिलाव को संधि का प्रस्ताव दिया। क्योंकि बिलाव भी संकट में था, अतः उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस पर चूहा बिलाव के नीचे जाकर छुप गया। जब उल्लू व नेवला निराश होकर चले गए तो संधि के अनुसार चूहा जाल को काटने लगा। वह धीरे धीरे जाल को उतर रहा था। वह एक गांठ को छोड़ रखा था। प्रातः जब चांडाल आया तो चूहे ने अंतिम रस्सी काटी तो बिलाव भाग गया। वह चूहा भी अपने बिल में घुस गया। चांडाल के जाने के बाद बिलाव ने चूहे को पुकारा और कहा कि अब हम मित्र हैं, अतः तुम डरो मत, बाहर आ जाओ। इस पर चूहे ने कहा कि हमारी मित्रता केवल संकट काल के लिए थी। हमारी मित्रता स्वाभाविक नहीं है। यदि मैं तुम पर विश्वास कर भी लूं तो तुम्हारे परिवारजन मुझे खा जाएंगे। अतः तुम इस मित्रता को भूलकर चांडाल पर ध्यान दो, वह पुनः यहाँ आ सकता है। इस पर बिलाव वटवृक्ष को छोड़कर चला गया। वह चूहा संकट काल के धर्म के ज्ञान के कारण निशंक हो गया। यह कथा सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। उसने इस कथा के आधार पर क्या भूल की। प्रथम तो रूस यूक्रेन का स्वाभाविक शत्रु नहीं था, क्योंकि यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा था। चूहा व बिलाव स्वाभाविक शत्रु थे, परंतु दोनों का आश्रय वटवृक्ष था, अतः चूहा सतर्क था। वहीं अमेरिका व यूरोप यूक्रेन के स्वाभाविक शत्रु थे, क्योंकि यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का अंग था। यूक्रेन ने संकट काल के धर्म को ना समझकर चूहे की तरह बिलाव रूपी रूस से दोस्ती नहीं की, बल्कि नेवले व उल्लू रूपी अमेरिका व यूरोप से दोस्ती की। यूक्रेन यहीं पर फंस गया। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन लगभग 200 वर्ष पीछे चला गया है तथा अमेरिका व यूरोपीय देशों की दृष्टि उसकी सहायता के बदले उसके खनिज संपदा पर है, और अमेरिका ने तो सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी कर दी है। अमेरिका व यूरोपीय देशों को यूक्रेन की जनता के हित से कोई मतलब नहीं था। उनका उद्देश्य रूस को युद्ध में उलझाना तथा यूक्रेन की खनिज संपदा को हथियाना था। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह लगता है कि यूक्रेन को इस संकट से उबरने में देर सवेर रूस की ही सहायता लेनी पड़ सकती है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।